हेलो दोस्तों, मैं आर के शर्मा आप लोगों को स्वागत करता हूं CJB क्लासेस इंस्टीट्यूट में। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं कि बहुपद क्या होता है, बहुपद कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये बहुपद है और ये बहुपद नहीं है। ठीक है, पोलिनोमियल के बारे में ये जाने हैं। हम लोग पोलिनोमियल के टाइप्स पढ़े हैं जी, पोलिनोमियल कितने तरीके के होते हैं ये पढ़ चुके हैं। हम लोग पढ़े थे कि पोलिनोमियल मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं जो हम लोगों को जानना है। पहला क्या है, रैखिक, दूसरा द्विघात बहुपद और तीसरा त्रिघात बहुपद। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आज हम लोग शून्यक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे इसका शून्यक होता है, शून्यक हम लोग कैसे निकालते हैं, ये सारे चीज़ों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, यहाँ से हम लोग चलेंगे, हम लोग एग्जाम्पल से चलेंगे। हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना, और उसके ऊपर मान रखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, तो हम लोगों को शून्य कैसे मिलता है ये मालूम चलेगा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जी। एक एग्जाम्पल है तो पोलिनोमियल लिखेंगे। देखिए ये पोलिनोमियल हुआ, ये बहुपद है px इक्वल टू x² माइनस 3x−4 ये मेरा क्या है, ये मेरा पोलिनोमियल है। अब हम लोग ये जो x है, x का मतलब है कि x के जगह पर मान रखना है, वैल्यू पुट करना है। तो क्या आता है, ठीक है, हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं x के जगह पर जो वैल्यू पुट किया जाता है, जो वैल्यू रखा जाता है, वो हमेशा रियल नंबर होता है। क्या होता है जी, हमेशा रियल नंबर होगा, वास्तविक संख्या होगा, उसी को हम लोग रख सकते हैं। चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव, चाहे ऋणात्मक हो या धनात्मक, हम लोग रियल नंबर ही रखेंगे। हम लोग क्या रखेंगे, वास्तविक संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग रख लेते हैं। पहले हम यहाँ पर x बराबर +−1 रखेंगे। +−1 कहने का मतलब कि एक बार हम लोग प्लस में 1 लेकर चलेंगे और दूसरे बार में -1 को लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो हम पहले जो पोलिनोमियल हम लोग लिए हैं वो पोलिनोमियल लिख लिए जी। इसको डीप में बनाते हैं। सबसे पहले पोलिनोमियल जो दिया हुआ है इसको लिख लेते हैं px इक्वल टू x² माइनस 3x−4। ठीक है, ये मेरा पोलिनोमियल दिया हुआ है। अब हम लोगों को x के जगह पर 1 पुट करना है। यहाँ लिए हुए है ना, x इक्वल टू +−1, यानी कि x के जगह पर सबसे पहले +1 रखेंगे। तो चलिए यहाँ देखिए +1 रखते हैं, p x के जगह पर 1 रखेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे, यहाँ 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा -3। x के जगह पर क्या रखना है, 1 रखना है, 1−4। यहाँ से हम लोगों को क्या आता है देख लेते हैं। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, -3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3−4 इक्वल टू कितना आया, ये माइनस में ये माइनस में 7 में एक पॉजिटिव है, यहाँ पर क्या आ जाएगा -6। समझ में आया, क्या आया जी, -6। यानी कि हम लोग 1 पुट करते हैं, +1 पुट करते हैं तो क्या आएगा, -6 आएगा। तो यही जो है बहुपद में x के जगह पर वैल्यू 1 पुट करने पर -1 आएगा। ठीक है, इसको हम लोग अभी आंसर लिख लेते हैं। ये मेरा आंसर है। कब ये आंसर होगा, जब हम लोग बहुपद में x के जगह पर, किसके जगह पर जी, x जो चर संख्या है उसके जगह पर +1 लेंगे तो इसका वैल्यू जो निकलेगा वो -6 निकलेगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर -1 लेकर के देख लेते हैं, -1 भी है। तो सबसे पहले हम बहुपद लिख लेते हैं, px इक्वल टू क्या था जी, बहुपद है x² माइनस x²
माइनस 3x माइनस 4, ये मेरा बहुपद है। अब क्या रखना है जी, अब यहाँ पर -1 रखना है, ठीक है ना। -1 रख दिए, यहाँ क्या होगा, -1 का स्क्वायर माइनस 3x के जगह पर कितना, -1 माइनस 4, ये दिखाई दे रहा है, इतना होगा। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। अब हम लोग यहाँ सोल्व करेंगे तो देखिए, -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा, माइनस और ये माइनस और ये माइनस दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो +4 नहीं +3, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, +3, और ये जो माइनस है सो -4 यहाँ पर हो जाएगा। इसको सोल्व कर दे हैं, ये 4 हो गया और ये 4, टोटल आ गया 0। मेरा आंसर क्या आ गया, 0, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि -1 रखने पर 0 आंसर आता है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। 0 कैसे आया, तो हम लोग x के जगह पर -1 पुट किए, -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर 1, और यहाँ माइनस है 3, x के जगह -1 रख दिए, दोनों मल्टीप्लाई करेगा, माइनस माइनस +3, और यहाँ पर -4 था तो 3 और 1 4 और यह -4 हो गया 0, ठीक है। तो अगर हम लोग बहुपद में कोई भी वैल्यू पुट करते हैं और उसका कोई आंसर निकलता है, गिनती का कोई नंबर निकलता है, तो उसका वैल्यू कहलाएगा, उसका मान कहलाएगा। लेकिन जब आंसर में 0 आ जाएगा तो वो उसका एक शून्यक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक शून्यक कहलाएगा, ठीक है ना। तो शून्यक कहने का मतलब कि इसका x² है तो इसका 2 वैल्यू होगा, जितना मैक्सिमम पावर होता है, जितना घात होता है, उतना ही आंसर निकलेगा। तो इस बहुपद का 2 आंसर निकलेगा, जिसमें से एक आंसर -1 है। जिस वैल्यू को रखने पर 0 आता है वही वैल्यू इसका एक शून्यक हो जाता है, इसका एक आंसर हो जाता है, ठीक है। तो इसका एक आंसर कौन सा होगा जी, इसका एक आंसर 0 आया है। किस मान पर 0 आया है, तो -1 रखने पर 0 आया है, तो इसका एक आंसर -1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं, तो दूसरा वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं ये भी हम लोग जानेंगे। तो अगला बार हम लोग +-2 रखेंगे, ठीक है, नहीं निकलेगा इस पर, फिर +-3 रखेंगे, इसके बाद फिर नहीं निकलेगा, फिर +-4 रखेंगे, ठीक है ना। इस तरीक़ा से हम लोग वैल्यू पुट कर कर के हम लोग इसका शून्यक निकालते हैं। समझ में आया, शून्यक कैसे निकालेंगे, हम लोगों को वास्तविक संख्या जो है उसको पुट करते जाना है, उसको रखते जाना है और आंसर निकलेगा, ठीक है ना, आंसर निकलेगा। तो ये हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे इसके बाद कैसे करेंगे वो हम लोग देखते हैं और इसको समझते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं हुआ। माइनस वैल्यू यहाँ पर देखेंगे तो +-1 रखने पर कितना आया, प्लस रखने पर -6 और -1 रखने पर 0 आया। अब हम लोगों को 2 रखना है जी, 2 रख कर के हम बताते हैं दूसरा शून्य के बारे में। हम यहाँ पर लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखिए, हम लोग इसका एक शून्यक निकला। यहाँ पर हम लोग क्या रखे हुए थे, हम लोग रखे हुए थे p, x के जगह पर +1 रखे, यहाँ पर -6 आया, और क्या रखे, और p -1 रखें तब आया है कितना जी, तब आया है एक शून्य, यानी कि 0 आया, यही था ना। अब हम लोग अगला बार जांच करेंगे। यहाँ देखिए हम लोग जांचते हैं, हम लोग इस बार रखेंगे p, x का वैल्यू जो है, x का जो वैल्यू है वो अगला बार रखने वाले हैं +-2। इस बार हम लोग +-2 लेकर के चलेंगे। तो मेरा जो बहुपद है उसको लिख लेते हैं। मेरा बहुपद है x² -3x - 4, ये मेरा बहुपद है, यही मेरा पॉलिनोमियल है। अब हम लोग रखते हैं, यहाँ पर कितना रखना है जी, यहाँ पर हम लोगों को 2 रखना है, ठीक है ना। कितना रखना है,
2 रखना है तो यहाँ लिख दिए 2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 3 है 3 लिख देंगे। एक्स की जगह कितना रखना है 2 माइनस 4। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे 2 2 4 माइनस 3 दूना के 6 माइनस 4। यहाँ से हम लोग ये 4 और ये 4 कैंसिल, यहाँ से आया -6, यानी कि 2 रखने पर भी कितना आया -6 आया। अब हम लोग आगे चलते हैं, चलिए देखिए अब हम लोगों को माइनस कितना रखना है -2 रखेंगे। पहले हम पोलिनोमियल जो था वो लिख देते हैं px इक्वल टू x² माइनस 3x माइनस 4। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को क्या रखना है, यहाँ पर हम लोगों को रखना है -2। ठीक है ना, इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना होगा x²। x की जगह कितना रखें, x की जगह रखना है -2 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 3, x की जगह कितना रखना है -2 रखना है, रख लिए -2। अब क्या करना है यहाँ पर -4। ठीक है, यहाँ से देखिए -2 है, -2 को 2 बार करेंगे तो 2 दूनी के 4 प्लस में ये आएगा। ठीक है ना, यहाँ से ये माइनस और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस का साइन होगा और 3 दूना के 6, फिर यहाँ से -4। समझ में आया, ये 4 और ये 4 कैंसिल तो यहाँ से आया डायरेक्ट 6, यानी कि 2 वैल्यू रखने पर कुछ नहीं आया, प्लस रखे तो -6 आया और -2 रखे तो 6 आया। यहाँ से हम लोगों को इसका अगला शून्यक नहीं मिला। ठीक है ना, वैल्यू निकल गया, शून्यक नहीं मिला, डायरेक्ट इसका वैल्यू निकल गया। तो अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। अब हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कि अगर हम लोग यहाँ रखते हैं p प्लस 2 रखते हैं तो कितना मिला -6 मिला जी, और यहाँ पर हम लोग रखे -2 रखे तो कितना मिला 6 मिला। ठीक है, अब हम लोग +-3 रख करके जांच करेंगे। हम लोगों को जांचना है तभी हम लोगों को आंसर तक हम लोग पहुँच सकते हैं, शून्य तक हम लोग पहुँच सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे हम लोग शून्य तक नहीं पहुँच सकते हैं, हम लोगों को जांचना पड़ेगा। ठीक है ना, तो हम लोग +-2 रखें। अब हम लोग +-3 रखेंगे, कितना रखेंगे जी +-3 रखेंगे। तो यहाँ से चलिए देखते हैं अब क्या रखना है। अब यहाँ जो है px का जो वैल्यू है वो हम लोग क्या रखेंगे +-3 रखेंगे और इसके बाद जांचते हैं। तो पहले हम लिख लिए, इक्वेशन लिख लिए px इक्वल टू x² माइनस 3x माइनस 4। ठीक है, ये मेरा इक्वेशन है, दिक्कत नहीं होगा, हम लोगों को इक्वेशन दिखाई दे रहा होगा जी। ठीक है, हम लोगों को इक्वेशन दिखाई दे रहा है। मेरा इक्वेशन कितना है px इक्वल टू x² माइनस 3x माइनस 4 है ना। यहाँ पर वैल्यू पुट करना है, कितना पुट कर दें +3 पुट करते हैं तो p +3 पुट करेंगे यहाँ पर तो कितना आएगा, x की जगह कितना रखना है 3 रखना है, 3 पुट कर दिए, 3 का स्क्वायर माइनस 3। अब x की जगह कितना रखेंगे, x की जगह रखेंगे 3, तक दिए 3 -4। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे तो ये 3 का स्क्वायर है तो 3 तिहाई 9 माइनस यहाँ से भी आ जाएगा 3 तिहाई 9। ठीक है, अब यहाँ कितना आ गया -4, ये प्लस में है ये माइनस में है, कट जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट इसका वैल्यू आया -4। ठीक है ना, कितना पुट करने पर -4 आया जी, +3 पुट करने पर -4 आया है। अब हम लोग यहाँ पर -3 रखेंगे, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर p -3 पुट करेंगे। ठीक है ना, तो पहले यहाँ हम लोग क्या, पहले हम यहाँ पर जो px है वो लिख लेते हैं ताकि दिक्कत नहीं हो। px इक्वल टू कितना है x² माइनस 3x माइनस 4, यही है ना, यही है। अब हम लोगों को x की जगह कितना रखना है
थ्री रखते हैं माइनस में, -3 का स्क्वायर -3, यहाँ कितना रख दें -3 और यहाँ 4, ठीक है। यहाँ से हम लोग करेंगे तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो +9 हो जाएगा ना। तो +9, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, ये भी हो जाएगा +9 और ये हो गया -4। इसको हम लोग करेंगे तो 9 9 18, 18 में से 4 घटाइएगा 14 आ जाएगा जी। कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसका एक वैल्यू निकल गया, शून्यक नहीं आया, जीरो नहीं आया, इसका वैल्यू निकल गया, ठीक है ना। तो एक हम लोगों को और शून्यक चाहिए, एक शून्यक हम लोगों का निकल चुका है, -1 पुट करने पर 0 आया, लेकिन एक शून्यक अभी तक नहीं आया है। ±3 वैल्यू पुट कर लिए हैं लेकिन अभी तक नहीं आया है। अब हम लोग देखेंगे कि कहाँ किस वैल्यू पर, किस मान पर हम लोगों को आता है, ठीक है। यहाँ हम लोग इसको लिख लेते हैं, चलिए देखिए लिख लेते हैं कि कितना पर कितना आया। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि P +3 रखे हैं तो कितना आया जी? -4 आया है ना, -4, यहाँ -4 लिख देंगे। और हम लोग P जो है P वो -3 रखे हैं तो आया है, देखिए 14 आया है, यहाँ 14, ठीक है। कितना आया है? 14 आया है, दिखाई नहीं दे रहा होगा तो यहाँ देख लीजिए कितना, -3 रखे हैं तो कितना आया है? 14 आया है, ठीक है ना। ये हो गया। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं, अगला बार हम लोगों को लास्ट है कि हम लोग 4 रख के देखें, फिर 5 रख के देखें। जब तक शून्यक नहीं आएगा तब तक हम लोगों को पुट करना ही पड़ेगा, वैल्यू पुट करके लिखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर 4 पुट करते हैं जी, मेरा यही है P, यहाँ x कितना पुट करें? ±4 पुट करना है, इस पर ट्राई करते हैं। तो पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, चलिए देखते हैं। पहले लिख लिए Px = x² -3x - 4, यही है मेरा पोलिनोमियल। अब हम लोग इसका पुट करना चालू करेंगे। P x के जगह पर ±4 है, 4 रखते हैं। चलिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 4 का स्क्वायर, ठीक है। -3 था, 3 लिख दिए। x के जगह कितना रखना है? 4 - 4, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग चलते हैं, इसको करेंगे 4 चौके 16 -4 12 -4, यहाँ देखिए 16 और ये 16 हुआ ना। यहाँ से मेरा आ गया 0, यानी कि यहाँ पर हम लोगों को मिला एक और शून्यक। यहाँ क्या मिला जी? यहाँ पर एक और शून्यक मिला, यानी कि Px, अगर हम लोग बात करें तो P -1 पर हम लोगों को शून्यक मिला, और किस पर शून्यक मिला? P4 रखने पर हम लोगों को शून्यक मिला, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका आंसर जानना चाहें, यानी कि ये जो मेरा वैल्यू है Px = बहुपद जो है x² -3x - 4, ये मेरा बहुपद है। इसका 2 आंसर की बात करें, इसका मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसका आंसर कितना होगा? इसका आंसर 2 होगा। तो आंसर की बात करें तो इसका एक आंसर -4 होगा और दूसरा आंसर एक आंसर -1 होगा और दूसरा आंसर 4 होगा, ठीक है ना। इसका शून्य कहने का मतलब कि जिस वैल्यू पर शून्य आ जाए वही उसका शून्यक होगा और वही वैल्यू, वही मान उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। शून्यक के बारे में तो आप लोग जान गए, शून्यक निकाल देंगे। अब आपको कहीं भी शून्यक निकालने में दिक्कत नहीं होगा। हम और आगे एग्जाम्पल लेते हैं और फिर इसको हम लोग समझाएंगे। जिस वैल्यू पर इसका मान निकलता है वही इसका शून्य कहलाता है, ठीक है ना। जिस वैल्यू पर 0 आएगा वही इसका क्या कहलाएगा? शून्य कहलाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ये तो हम लोग क्वाड्रेटिक के ऊपर देखे जी। अब हम लोग जो रैखिक समीकरण था उसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, फिर हम लोग इस पर आएंगे। थोड़ा सा रैखिक जो बहुपद था उसमें अगर शून्य के बारे में बोला जाए तब हम लोग क्या करेंगे।
तो चलिए देखते हैं यहाँ से हम लोग किस तरह से करेंगे और किस तरह से समझेंगे। चलिए देखिए, अगर हम लोग एक एग्जाम्पल ले लें, ठीक है, अगर हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 2x + 3, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये रैखिक बहुपद का एग्जाम्पल है 2x + 3, ठीक है ना, ये px है, px = 2x + 3, इसका हम लोगों का मान निकालना है, ठीक है, या फिर बोले तो शून्यक निकालना है। क्या निकालना है जी? शून्यक निकालना है। इसका शून्यक किस वैल्यू पर निकलेगा, इसका शून्यक किस वैल्यू पर निकलेगा, यही निकालना है। शून्यक को इंग्लिश में हम लोग जीरोज भी बोलते हैं। शून्यक को क्या बोला जाता है? शून्यक को बोला जाता है जीरोज, ठीक है ना, शून्यक को जीरोज बोलेंगे। तो इसका मान निकालना है, तो हम लोग जानते थे, या फिर हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि जिस वैल्यू पर इसका मान 0 आ जाए यही इसका शून्यक होगा। तो ये हम लोगों को px = 0 लाना है, ठीक है। ये जो px पोलिनोमियल है, मेरा जो बहुपद है, रैखिक बहुपद है, उसको हम लोगों को 0 करना है। 0 होगा तो शून्यक होगा, और शून्यक होगा तो इसका वैल्यू यानी कि मान निकलेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि जो x के जगह पर वैल्यू रखा हुआ है, यानी कि ये जो मेरा पोलिनोमियल है, px मेरा पोलिनोमियल है, इसको करना है 0। तो मान लेते हैं कि इसका वैल्यू k नंबर पर, माना कि शून्यक = k। मान लेते हैं कि एक नंबर k है, रियल नंबर है, वास्तविक संख्या एक k है, जिसको रखने पर इसका शून्यक मिल जाता है। क्या मान लेते हैं? मान लेते हैं कि एक x नंबर है, x रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, जिसको रखने पर रैखिक बहुपद जो है इसका शून्यक मिलता है, यानी कि 0 मिलता है। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे कि px = 2x + 3, ये मेरा पोलिनोमियल है, हम लोगों को k रखना है जी। क्या? एक नंबर है k, ये मेरा रियल नंबर है, और इस k को रखने पर इसका जो पोलिनोमियल है 2, यहाँ रखेंगे k + 3 = 0। ये रखने पर, ये k वैल्यू रखने पर इसका शून्यक 0 मिल जाता है, ये मान लेंगे, ठीक है, कि मिल ही जाता है, किसी भी हाल में मिल जाता है। तो अब हम लोग इसको सोल्व करेंगे, तो यहाँ से जो k का वैल्यू निकलेगा, ये जो प्लस में 3 है ये उस साइड चला जाएगा, तो -3 ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई में है जी, इधर आ जाएगा तो डिवाइड में, यानी कि इसका शून्यक के बारे में बात करें तो इसका शून्यक निकलेगा k = -3/2। इसका शून्यक क्या निकलेगा जी? इसका शून्यक निकलेगा k = -3/2, ठीक है। तो इसका ये रैखिक समीकरण था, इसका हम लोग निकाल लिए, इसका क्या निकाले? इसका शून्यक निकाल लिए। अगर हम लोग इसको लैंग्वेज में लिखे, ये मेरा क्या है? ये मेरा वैल्यू है, ये मेरा शून्यक है। तो शून्यक कब आता है? कब आता है शून्यक? तो शून्यक जो आता है उसको हम लोग देख लेंगे। शून्यक कब आता है जी? शून्यक आता है, चलिए यहाँ लिख देते हैं, शून्यक आता है -3। ये -3 क्या है? ये 3 कौन सा नंबर है? ये इसमें 3 की बात करें तो 3 कौन सा नंबर है? 3 जो है अचर पद है। 3 क्या है जी? 3 कौन सा नंबर है? 3 मेरा अचर पद है। कौन सा पद है? अचर पद है ना। तो यहाँ पर लिख लेंगे, शून्यक के बारे में लिखेंगे तो माइनस अचर पद। कौन सा पद? अचर पद, ठीक है, माइनस अचर पद बटा, ये बटा था, बटा का साइन दे दिए, 2 कौन सा नंबर है?
यहाँ 2 बात करें तो एक्स का गुणांक है। किसका गुणांक है जी? एक्स का गुणांक है। तो यहाँ लिख देंगे एक्स का गुणांक। क्या लिखेंगे? एक्स का गुणांक। ठीक है, यानी कि जब शून्यक आना होगा तो शून्यक कब आएगा? जब हम लोग शून्यक जब निकालना होगा तो हम लोग डायरेक्ट ये चीज़ पुट करेंगे और मेरा शून्यक आ जाएगा। ठीक है, क्या चीज़ है? शून्यक। शून्यक कब आएगा? हम लोग ये चीज़ पुट करेंगे और हम लोगों का शून्यक आ जाएगा। यानी कि जब रैखिक बहुपद में शून्यक निकालना होगा तो हम लोग डायरेक्ट पुट करेंगे माइनस अचर पद बटा एक्स का गुणांक। क्या लिखेंगे जी? माइनस अचर पद बटा एक्स का गुणांक। इसी को हम लोग लिखते हैं, इसी को हम लोग क्या लिखते हैं? अगर यही जो है, इसी को हम लोग देखिए आम भाषा में कैसे लिखते हैं, इसका व्यापक रूप में कैसे लिखते हैं उसको हम समझा देंगे। रैखिक जो बहुपद होता है, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? इसका व्यापक रूप जो होता है ये होता है ए एक्स प्लस बी। ठीक है, इक्वल टू 0। इसका व्यापक रूप होता है जी। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप यही है। तो यहाँ से इसका शून्यक निकालना होगा, इक्वल टू 0। यानी कि जब शून्यक निकालना होगा तो लिखेंगे माइनस बी। ये अचर पद क्या है? अचर पद क्या है? अचर पद बी है। तो अचर पद यानी कि माइनस बी बटा ए। ठीक है, एक्स का गुणांक क्या है? ए। तो ये करेंगे तो रैखिक बहुपद का शून्यक निकल जाएगा। क्या निकलेगा जी? रैखिक बहुपद का शून्यक निकल जाएगा। क्या निकलेगा? रैखिक बहुपद का शून्यक निकलेगा। ठीक है, रैखिक बहुपद का शून्यक निकालने में किसी तरह कोई डाउट नहीं है। हम लोग अब द्विघात बहुपद जो है उसमें शून्यक निकालेंगे। उसमें कैसे शून्यक निकालेंगे ये सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। हम 1-2 एग्जाम्पल आपको इस पर देते हैं और समझाते हैं कि कैसे शून्यक फटाफट निकलता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग और आगे चलेंगे और आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम 1-2 एग्जाम्पल आपको देते हैं जी, और वहाँ से हम समझाएंगे कि शून्यक कैसे निकाला जाता है। द्विघात समीकरण में द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद में शून्यक किसके बारे में पढ़ेंगे? द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद में शून्य कैसे निकालते हैं ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो हम 1-2 एग्जाम्पल देते हैं और आपको फटाफट शून्यक निकालना होगा रैखिक बहुपद का। यहाँ पर 4x + 3 ये है मेरा पहला एग्जाम्पल। ठीक है, दूसरा है 3x - 4, ये है दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है 4x - 2। ठीक है, इसमें हम लोगों को क्या निकालना है? इसमें हम लोगों को शून्यक निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है जी? शून्यक। तो अभी हम लोग तुरंत पढ़े हैं कि शून्यक जो निकालना होता है तो शून्यक निकालने का डायरेक्ट इसका फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? ये बहुपद है जी, ये बहुपद किस रूप में है? इसका व्यापक रूप क्या है? इसका व्यापक रूप है ax + b। ये होता है इसका व्यापक रूप। इसमें हम लोग शून्यक निकालेंगे, यानी कि शून्यक निकालने पर इसका जो आएगा क्या आएगा? शून्यक निकालने पर क्या आता है? शून्यक जब निकालेंगे तो ये -b/a के फॉर्म में आएगा। किस फॉर्म में आएगा? -b/a के फॉर्म में आएगा और यहीं से हम लोग शून्यक निकालेंगे। ठीक है ना, तो फटाफट हम लोग -b/a करेंगे, इसका शून्यक अपने आप निकल जाएगा। यानी कि पहला जो ये क्वेश्चन है मेरा, इसका शून्यक निकालना होगा तो यहाँ पर करेंगे -b/a। ठीक है, इक्वल टू, इसमें हम लोग बात करते हैं b, तो इसमें b क्या है? b है 3। ठीक है ना, तो माइनस का जो साइन है माइनस रखेंगे और b के जगह पर 3 है, यहाँ 3 पुट करेंगे बाई a के जगह पर क्या है? x का गुणांक क्या है? x का गुणांक है 4, यहाँ लिख देंगे 4। ये मेरा रैखिक बहुपद का शून्यक निकल गया। ठीक है, ये पहला नंबर क्वेश्चन था। दूसरा नंबर क्वेश्चन का शून्यक निकालेंगे तो यही बात लिखेंगे -b/a। ठीक है, तो -b कहाँ है? यहाँ लिख देते हैं
माइनस बी बाई ये यही पुट करना है। तो माइनस माइनस, अब बी की जगह कितना है, तो बी की जगह पर देखिए -4 है। बी के जगह पर कितना है जी, बी के जगह पर है -4, यहाँ लिखेंगे -4। कितना लिखेंगे, -4 लिखेंगे, बटा यहाँ दे दिए बटा ए की जगह कितना है, एक का गुना कितना है 3, तो यहाँ लिख दिए 3, यानी कि ये आया 4/3। एक आंसर ये हो गया, एक शून्यक ये निकल गया। ठीक है, अगला शून्यक के बारे में बात करें तो अगला शून्यक जो होगा ये देखिए क्या है, -b/a इक्वल टू, हम लोग बात करते हैं पहले माइनस है तो माइनस दे दिए, बी की जगह कितना है, तो बी की जगह पर दिखाई दे रहा है 2 है, बी की जगह पर कितना है जी -2 है, तो यहाँ लिख दिए -2 बटा, अब क्या लिखना है ए, तो ए की जगह पर कितना है, ए की जगह पर 4 है, यहाँ लिख देंगे 4 इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो +2/4, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, एक शून्यक मेरा ये हो गया। ठीक है, तो रैखिक बहुपद का शून्यक निकालना हम लोग सीखे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे द्विघात बहुपद का शून्यक कैसे निकाला जाता है, त्रिघात बहुपद का शून्यक कैसे निकाला जाता है, शून्यक के बीच में रिलेशन क्या है, ये सारे चीज़ हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसके पिछले क्लास में हम लोग बहुत ही बारीकी से बहुपद के बारे में जाने हैं। अगर आप उस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर प्ले स्टोर बना हुआ है वहाँ से आप प्ले लिस्ट बना हुआ है, प्ले लिस्ट से आप देख सकते हैं। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि सभी को इस वीडियो का लाभ पहुंच सके और वे लोग इसका बहुत ही अच्छे तरीके से अपने पढ़ाई में यूज उठा सके। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।